आपने मेरे को पहले कभी देखा नहीं? नहीं सर, यहाँ पर कभी नहीं देखा। मेरी वीडियोस वगैरह तो नहीं देखी? देखिए। अरे देख रहा हूँ यार, बंदा डर ही नहीं रहा। फिर मैंने लाश की भी बात कर दी। फिर कुछ भी तुम कर लो, कुछ भी कर लो, मैं नहीं डरता हूँ इन चीजों से, कभी नहीं डरता हूँ। कहाँ पे चलना है सर? 33 सेक्टर। बोलो 600 चल रही है। 600 500 500 क्या काम है? आधे घंटे काम बस करके आ रहा हूँ। ठीक है। दिहाड़ी का मतलब क्या होता है? पूरे दिन की के चाहे आधे घंटे के लिए भी लेके सर अगर आधा घंटा भी करूँगा पूरा, तब भी दिन बेस्ट हमारा जाएगा ना। अच्छा, हाँ जी। बेल्ट लगा दो। नाम क्या आपका? अजीत कौन नाम है सर? अजीत भाई, 33 सेक्टर में जो बहुत बड़े तांत्रिक हैं, हाँ जी। उनका नाम सुना आपने? नहीं सर। नाम थोड़ा अटपटा, तांत्रिक भुलक्कड़ नाम है उनका। अच्छा जी। उनके पास हमें जाना है। तांत्रिक भुलक्कड़ 33 सेक्टर में कोई मंदिर है या ऐसे? नहीं, मकान नहीं है वो, जो 33 के जो कोठियां हैं उनमें रहते हैं। 1400 कुछ नंबर है। अच्छा जी। घर का तो मेरे को पता है, सीधा वहाँ पे चलेंगे। अच्छा जी। उनसे काम क्या है? उनसे थोड़ा सा काम ये है कि मेरी ना, जो मेरे दादाजी हैं, हाँ जी। उनकी हो गई थी कुछ टाइम पहले डेथ। अच्छा जी। ठीक है, तो उन्होंने एक वसीयत लिखी थी। हाँ जी। अब उस वसीयत में क्या था कि जो मेरे पापा हैं, हाँ। मेरे पापा के 2 भाई और हैं, हाँ। टोटल 3 भाई हैं। हाँ। तो वो जो मकान था वो मेरे दादाजी ने मेरे पापा के नाम करा था। अच्छा जी। अब वो जो बाकी 2 भाई हैं, हाँ जी। वो इस चीज़ को लेके अच्छा। अड़चन डाल रहे हैं। अच्छा, मतलब जो आपके पापा के नाम थी जमीन, हाँ। तो वो कह रहे हैं कि उसने का आधा हमें भी चाहिए। हाँ, मतलब जो मेरे दादाजी हैं उन्होंने मेरे पापा के नाम करी थी, हाँ। और वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें हमारा हिस्सा भी चाहिए। ये तो गलत बात है। ये तो बहुत गलत बात है ना। जब हमारे पापा के नाम से तुम्हारा कहने का हक क्या बनता है? अब हुआ क्या, वो जो वसीयत उन्होंने लिखी थी ना, वो वसीयत मिल नहीं रही है। अच्छा। क्योंकि उनके लॉकर में पड़ी थी। अच्छा। अब उनका लॉकर खोला, उस लॉकर में से गायब है। अच्छा। इसका मतलब दादाजी ने वो कहीं और छुपा के रख दी होगी। अच्छा। तो मैं फिर ये प्रॉब्लम लेके आया इनके पास, तांत्रिक जी के पास, अच्छा जी। बाबा जी के पास। तो वही बता देंगे ना अपना। हाँ, तो उन्हें मैंने कहा, मैं कहा भी इस तरह से दिक्कत आ रही है, तो वो वसीयत नहीं हमें मिल पा रही है, अच्छा। तो वसीयत हमें चाहिए। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला, कहते भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहते मैं आपके दादाजी से आपकी बात करवा दूँ। हाँ, तो बात हो जाएगी। हाँ, उन्होंने बात करवा देनी है। तो उन्होंने कुछ सामान लिखवाया था, जैसे छिपकली की पूंछ थी, हाँ। उसके बाद एक माला थी, हड्डियों की माला, वो फिर मैंने अरेंज करी। हड्डियों की माला के लिए तो बल्कि बंदा मारना पड़ा एक, तो वो मार के फिर उसकी हड्डियाँ निकाली और उससे फिर एक माला तैयार करी। ऐसे करके 3-4 आइटमें थी। बहुत दिक्कत आई ये सामान सारा इकट्ठा करने में। आखिरी अब जो चीज़ उनकी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि कहते एक आदमी चाहिए। दादाजी को आवाज़ तो चाहिए ना। अच्छा। वो किसी के भीतर जाएंगे तभी तो वो बता पाएंगे। हाँ, उन्हें एक आवाज़ चाहिए। अरे उनका कहना है उनका कोई मतलब शरीर चाहिए। शरीर चाहिए, बिल्कुल सही समझे आप। तो वो फिर अब जो है उसके लिए आपकी मदद की ज़रूरत थी कि वो फिर तांत्रिक जी जो हैं, बाबा जी, हम पर बुला देंगे। हाँ, वो आप पर बुलाकर फिर बातचीत मेरी करवा देंगे और उसके बाद फिर दादाजी जो है वो चले जाएंगे। तो इतने में फिर मेरे को पता लग जाएगा वसीयत उन्होंने कहाँ पे रखी थी, तो मैं जाके वसीयत निकाल लूँगा और अपनी प्रॉपर्टी पे फिर हाँ अपना क्लेम बना पाऊँगा। इसमें सर शरीर बहुत टूट जाता है। नहीं, वो तो वो बता रहे हैं, कहते हैं कि जान को भी खतरा होता है, लेकिन बहुत सिद्ध बाबा जी हैं। आज तक इन्होंने ये बता रहे थे, कहते 1500 केसेस आज तक करे हैं। उनमें से सिर्फ 1450 लोग थे जिनको दिक्कत आई। 50 लोगों को कोई दिक्कत नहीं। नहीं, तो अपने अपने शरीर पे होता है, जैसा अपना शरीर है। तो आप तो मजबूत हो कि नहीं? मैं तो मजबूत हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अंदर से तो मतलब थोड़ा बहुत वो तो होता ही है ना। जब शरीर पे जो दूसरी आत्मा होती है शरीर के अंदर जाती है ना, तो कुछ तो मतलब हलचल करके ही जाती है। नहीं, वो जो शरीर, वो जो आत्माएं होती है ना, वो सबसे ज्यादा वो बता रहे थे मेरे को, कहते हैं इफेक्ट पता है कहाँ पे कर पाती हैं? कोई नशा नुशा करता होता है ना बंदा, कहते हैं उसका शरीर थोड़ा सा कमजोर हो चुका होता है। तो अगर कोई बंदा नशा करता है तो कहते हैं कि उसको जरूर थोड़ा सा इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। बाकी वो कहते मैं संभाल लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। 50 लोगों को कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ 1450 लोग थे, कहते हैं कि 1500 में से जिनको
एक बंदे की टांग खराब हो गई थी, एक बंदा पागल हो गया था, नहीं इसमें ये मतलब कुछ इस तरह से बता रहे थे। मैं जिस देव का हूँ, हम्म, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो नज़दीक नहीं आने देंगे फिर, दूसरा अच्छा। कोई नहीं आ सकता है। हम्म, जिसको बुलाया जाएगा वही आएगा फिर। आप तो नहीं करते नशा वशा नहीं करते? मैं नशा नहीं करता, अच्छा गुटखा के अलावा कोई रास्ता हमारे पास नहीं रहता है। अच्छा। ऐसा कभी कभार बेशक जैसे मतलब कभी कभार पी खा लिया तो उसकी बात ही अलग रहती है। कोई ज़रूरी ही नहीं कि मतलब हमें रेगुलर ही चाहिए। अच्छा, गुटखा भी खाते हो आप? गुटखे का पूछना पड़ेगा, गुटखा इसमें आता है कि नहीं आता? नहीं नहीं सर, इससे कोई वास्ता नहीं होता है। ये तो अभी कुल्ला करके कहीं भी थूक दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो पहले थूक ही चले? नहीं बाद में कहीं भी खुला कर दूँ उसको। नहीं, अभी पहुंच ही गए 33 सेंटर तो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फिर कहीं साइड पे कुल्ला कर लो आप। नहीं उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई पता लगे वो मना करते हैं, कहते दिक्कत है। ना उनसे कोई दिक्कत नहीं, उनसे कोई वास्ता नहीं रहना। आपको तो कोई परेशानी नहीं है? उनको कोई नहीं परेशानी। मेरे को फिर नंबर आप अपने घर वालों का दे दो, अगर कहीं कुछ जैसे हो जाता है अगर आपको, तो उनको बताना भी पड़ेगा। नंबर की नंबर मेरे पास है सबका। नहीं, अगर आपको इस सारी प्रक्रिया के दौरान हाँ जी। अगर कुछ हो जाता है, कि जैसे वो बता रहे हैं ना कि अगर, अरे उसको सर मैं देख लूँगा बाद में, उसको कोई एडजस्ट नहीं करता हूँ मैं। फिर मैं बताऊंगा कहाँ पे, मतलब लाश कहाँ लेके जाऊंगा फिर अब? मेरी लाश का काम हो गया हैं? मेरी लाश का काम। अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना कि अगर मान लो कुछ हो जाता है, अगर मान लो आप उन 1450 में से ही साबित होते हो, तो उस केस में फिर मैं आपके घर वालों को बता दूंगा उसके कोई वो नहीं है। कि अजीत भाई की डेड बॉडी जो है वो यहाँ पे पड़ी है, तो बताओ कहाँ पे पहुँचाना है, क्रियाक्रम वगैरह कहाँ पे करना है। उसका वो कुछ नहीं है। मतलब आपको पूरा भरोसा है कि आपको होगा ही कुछ नहीं। पर दादाजी थे मेरे बड़े शैतान आदमी, उनका भी पता नहीं है। रिस्क क्यों लेना, आप मेरे को नंबर दे दो। डेड बॉडी खुद ही बताएंगे कैसे करेंगे। खुद ही बता देंगे। कौन? अरे बाबा जी खुद ही बताएंगे। अरे बाबा जी का तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि बाबा जी अगर कहीं इस चीज में वो हो जाता है, आत्मा आई, मान लो, चलो ये भी मान लेते हैं कि आत्मा आई, दादाजी को वो पहली बार बुला रहे हैं, आत्मा का भी तो मूड है ना, उसने वापस जाना कि नहीं जाना। मान लो वो कहते थे मैंने वापस ही नहीं जाना, आपके अंदर रह गए, फिर आपका एड्रेस कहाँ से लूंगा मैं? आपका एड्रेस तो पता ही नहीं मेरे को। एड्रेस मेरा कांसल है। कांसल में कहाँ पे? नंबर को दे दो ना आपके घर पे। मैं शादीशुदा हूँ ना? नहीं कुमार ही हूँ। अच्छा, कोई भाई, 2 भाई हूँ। माता पिता? पापा नहीं, मम्मी है। उनका नंबर दे दो। क्योंकि उनसे बोलना थोड़ा संभल के करे, क्योंकि मैं भी किसी का मानदान का हूँ। अभी मेरे मान पूरे नहीं हुए हैं, जिसके मानदान का मैं हूँ, उसके मानदान पूरे नहीं हुए। नहीं देखो, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ भी ये काम क्या होता है। आप डॉक्टर के पास गए कि भाई मेरे पथरी है, डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो डॉक्टर 2 काम करते हैं। पहले सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, अपनी फीस रखवाते हैं। पूरी की पूरी फीस, जितना भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो भी उसके ऑपरेशन के ऊपर खर्चा आना होता है, वो सबसे पहले वो पूरी फीस रखवाते हैं। उसके बाद एक कागज़ देते हैं आपको साइन करने के लिए कि अगर इस ऑपरेशन के दौरान आपको कुछ हो जाता है, चाहे आपकी मृत्यु तक हो जाती है, इसके लिए हॉस्पिटल या डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। सेम चीज़ बाबाओं का होता है। बाबा ने पहले अपनी पूरी फीस रखवानी है, सामान जो उन्होंने दिया था वो सारा रखवाना है। उसके बाद फिर उन्होंने ये चीज़ कहनी है कि अगर इस प्रक्रिया के दौरान किसी को कुछ हो जाता है तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोशिश बंदा पूरी करता है, डॉक्टर भी कभी नहीं चाहता कि उनका पेशेंट मर जाए, लेकिन फिर भी पेशेंट कई बार मर जाते हैं। इस केस में भी यही है कि इन्होंने कोशिश पूरी करनी है कि काम हो जाए, अच्छे से हो। उनका नाम तो तभी बनेगा, हॉस्पिटल का नाम भी तभी बनता है, डॉक्टर का नाम भी तभी बनता है जब सक्सेस होती है। कोशिश बंदा पूरी करता है, लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है कि नहीं कोशिश पूरी पड़ पाती और बंदा मर जाता है। मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तब फिर मैं आपके घर वालों को फ़ोन करके कह सकूँ कि भैया उन्होंने कोशिश पूरी करी थी लेकिन बंदा बच नहीं पाया, अजीत भाई बच नहीं पाए, तो अब आप बताओ भी इनका क्रियाक्रम का कैसे करना है, कहाँ पे लेके जाना है। क्योंकि क्रियाक्रम का आपका सारा फिर जो जिम्मेदारी है वो भी सारी मेरी ही होगी। लेकिन फिर भी उसमें ये होता है ना कि वो मटका फोड़ना वगैरह जो कुछ भी उसमें क्रियाक्रम में होता है, वो तो सारा फिर भाइयों ने ही करना होगा ना। अगर शादीशुदा होते, आपका बेटा होता, तो फिर तो उसकी जिम्मेदारी थी। तो फिर वो भाइयों की आपकी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को उस टाइम पे क्रियाक्रम में। तो आप अपने किसी भाई का नंबर दे दो। बड़ा भाई है आपका, छोटा भाई है? मेरे से छोटा काफी है। आपसे छोटा है? बड़ा आप सबसे बड़े हो?
किसकी जिम्मेदारी बनती है वैसे अगर सपोज आपको कुछ होता है तो? अगर जिम्मेदारी किसी की नहीं बनती है, वैसे विशेष तो घर वाले की जिम्मेदारी रहती है ना। मेरे ख्याल बड़ा 3 भाई हो ना आप, तो मंझला भाई होगा मेरे ख्याल। 2 भाई हूँ मैं। आप 2 भाई हो, हाँ बस ठीक है, फिर तो दूसरे भाई की जिम्मेदारी बनती है। उसका आप नंबर दे दो, पे वाला नंबर, ऊपर वाला के ये जो घूम रहा है। ये घूम रहे हैं, इसमें साला खतरा बहुत दिखता है। उनसे घर में मत बताना कि मैं ऐसा काम कराने जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, वो तो सिर्फ इनको तो मैं फोन सिर्फ तब करूंगा अगर आपको कुछ हो जाता। चले चलो देखता हूँ। हाँ बस एक थोड़ा आगे, मैं साइड पे लगा ली थी, मैं चलो इस बार आपसे बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आपके पैसे भी फिर मैं घर वालों को दे दूंगा। चलो देखता हूँ कैसा क्या होता है। वैसे तो आत्मा ऐसे तो किसी को कुछ नहीं कर सकती है, उस शरीर का नुकसान ना बैठा ले बस। नहीं वो देखो, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या पॉसिबल है। पहली चीज़ तो यही कि मौत सबसे, अगर ऊपर हुआ तो मौत वाला ही है। सेकंड हो गया कि जैसे इन्होंने बताया मेरे को कि केसेस में क्या हुआ, 1450 लोग जो हुए हैं, एक की टांग खराब हो गई थी, बंदा पागल, कई हुए हैं, किसी को जैसे एक लकवा मार गया, लेफ्ट साइड पूरी डेड होगी, इस तरह का हो गया। मेरे ख्याल है इनमें सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि अगर बंदा खत्म ही हो जाता है ना, चलो काम ही खत्म है। अगर बंदा लकवा मार गया उसके बाद तो फिर शरीर काम करना ही बंद कर गया, फिर क्या करोगे? ना ना, ऐसा फिर तो नहीं। काम करना ही मुश्किल हो जाएगा ना। तो फिर कोई और ही काम होगा ये, है कुछ और ही होगा ये सब। और ही मतलब कुछ और ही होगा ना, क्योंकि आत्मा के लिए नुकसान नहीं बैठाते, क्योंकि हम खुद अपने हाथ से आत्मा को सही करते हैं। आप करते हो? हम खुद आत्मा को मतलब किसी के शरीर से निकाल देते हैं। अरे भाई, तो फिर हमने उसके पास किस लिए जाना, बाबा के पास? फिर मेरा काम आप ही कर दो। तो सर इतना हम नहीं जानकार है ना, इतनी जानकारी हमको इतनी दी गई है कि किसी को आत्मा परेशान करे, तंग करे, तो उसकी जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। क्यों तंग करती है, किस लिए नहीं, क्या करती है। अच्छा, तांत्रिक अगर मेरी नज़र में नज़र डाल देगा, खुद बता देगा मैं कहाँ का हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं और किसका देन हूँ। मैं भी किसी मुस्लिम का ही दिया हुआ हूँ। अच्छा, हो सकता है कि अगर जो वो चाह देगा तो मेरे शरीर में 3 दी आत्मा नहीं आने देगा। कोशिश तो बहुत करेगा वो, लेकिन वो काफ़ी खतरनाक है। कई बार घर में मेरे आके मुझसे भिड़ जाता है वो। कौन? आत्मा? हाँ नहीं, जिसके मतलब मैं दिया हुआ हूँ, जिसका मैं भक्त हूँ। अच्छा, कहता है ऐसे गलत कदम मत उठाने की कोशिश किया कर, सारे रिक्स ले लेता है वो। अच्छा, रिक्स में मेरे को खतरा भी दे सकता है वो। अच्छा, आपने मेरे को पहले कभी देखा नहीं? नहीं सर, यहाँ पर कभी नहीं मेरी वीडियोस वगैरह तो नहीं देखी? देखी है। अरे पहले बड़ा वाला फोन चलाता था, नेटवर्क बहुत देखा। अरे बाप रे, तभी मैं भी सोचूं, मैं डरने में ही नहीं आ रहे। डरने में आने वाला। आप मेरे ही ले रहे हो क्या? अभी देख रहा हूँ, मैं कहा यार बंदा डर ही नहीं रहा, फिर मैंने लाश की भी बात कर दी। फिर कुछ भी तुम कर लो, कुछ भी कर लो, मैं नहीं डरता उन चीज़ों से, कभी नहीं डरता हूँ। फिर इसका मतलब मैंने यार गलत बंदा उठा लिया। वैसे सब शूटिंग तो जैसे डरावनी शूटिंग करना होता है, जैसे कोई जंगल हो या मतलब कोई मतलब पुरानी चाल गुफा हो, इन चीज़ों में ज़्यादा अच्छा रहता है अपने शूटिंग करने में। वो तो हो गया ना कि हॉरर बना रहे हैं। हॉरर की भी कल से प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, शूटिंग करने की, हॉरर स्टोरी के ऊपर। अगर साथ देने वाली बात है तो साथ दूंगा मैं आपको। कोई भी डरावनी चीज़ बनाओगे तो मैं साथ दिलाऊंगा आपको। मेरा नंबर ले लेना, कभी जरूरत पड़े मेरे को फ़ोन कर देना, मैं बता दूँगा। ओ जी भाई, आपकी दिहाड़ी। थैंक यू सर। नंबर